कम है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो आपको देख रहे हैं आपके सामने, वो है हार्ट। और ये भी हार्ट जो कि बेसिकली आपको ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट से संबंधित जो कंपटीशन से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं और उसके साथ साथ जो बेसिक जानकारी छोटे छोटे क्लासेस में भी या नीट में भी आपको जो होना चाहिए हार्ट से संबंधित, उसके बारे में हम आपके सामने आपको रख रहे हैं। आप देख रहे हैं, अगर हम हार्ट की बात करें, सबसे पहली चीज आपके सामने आती है कि हार्ट का रोल हमारे शरीर में क्या होता है। हार्ट आपके शरीर में एक पंपिंग आर्गन की तरह काम करता है। इसके अंतर्गत आप जो भी ब्लड आपको आता भी है, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट पर आपको कैसे जाए, इसको भेजने का जो काम आपको होता भी है वो हार्ट के थ्रू आपको होता है। इसीलिए हार्ट को हम यहाँ पंपिंग आर्गन के नाम से आप जानते भी हैं। आपके शरीर के अंतर्गत अगर कहा जाए कि हार्ट कहाँ पाया जाता भी है, तो आपके सामने यही आता भी है कि हमारे शरीर में जो पांचवी और जो छठवीं जो रिब्स होती भी है, हमारे शरीर में टोटल 12 पेयर रिब्स पाई जाती हैं। उस 12 पेयर रिब्स में पांचवी और छठी रिब्स पाई जाती भी फसलियाँ, उनके बीच में ही आपको हार्ट पाया जाता भी है। अगर हम हार्ट के स्वभाव की बात करें, नेचर की बात करें, ओरिजिन की बात करें, तो जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक ओरिजिन के केस में या मायोजेनिक हार्ट के नाम से आपको जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, हम जो बात कर रहे हैं वो ह्यूमन हार्ट या मैमेलियन हार्ट की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ इसका सीधे सीधे मतलब यही होता है, अगर हमारे बॉडी से अगर हार्ट को निकाल भी दिया जाए तब भी कुछ समय के लिए इसके अंतर्गत पंपिंग की प्रॉपर्टी आपको देखी जा सकती भी है। क्यों? क्योंकि मायोजेनिक, मायो शब्द से बना हुआ है और मायो का मतलब होता है मसल्स, जेन का मतलब जनरेट करना, उत्पन्न होना। और जो जनरेट करने के लिए जो हमारे हार्ट में जो पार्ट आपको होता भी है, आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में राइट साइड यस्य नोड पाया जाता है। इस यस्य नोड का पूरा फुल फॉर्म जो है साइनो आर्टिकुलर नोड है आपको है। क्यों? आप देख रहे हैं कि आपके शरीर के अंतर्गत आपको जो हार्ट है इसके 4 चैम्बर है, 2 ऑर्किल है और 2 वेंट्रिकल आपको है। और अगर हम ऑर्किल की तुलना में बात करें वेंट्रिकल की, तो ऑर्किल की जो आपको होती थी वो थिन होता है और इसकी तुलना में जो वेंट्रिकल होता भी है वो थिक आपको होता भी है। उसके साथ साथ हम लोगों की बॉडी में जो आपको लेफ्ट साइड का जो हार्ट होता है, इसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड या जिसको हम लोग बोलते हैं प्योर ब्लड, शुद्ध ब्लड, और शुद्ध ब्लड का जो कलर होता है वो स्कारलेट रेड होता है। कई बार लोगों ने पूछा हुआ भी है कि हम लोगों के हार्ट में आपको जो इम्प्योर ब्लड होता भी है या प्योर ब्लड होता है वो किस साइड होता है। तो आप नोटिस करिएगा, हम लोग की बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड होता है, और जो अशुद्ध रुधिर होता है जिसको आप बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड, वो हमेशा आपको लेफ्ट राइट साइड के केस में आपको इंडिकेट होता भी है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे हम लोग की बॉडी में टोटल आपको 6 वाल्व पाए जाते भी हैं। वाल्व का काम जो आपको होता भी है वो प्रिवेंशन ऑफ बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, मतलब अगर एक बार आपको ब्लड वहां पहुंच जाए तो फिर पीछे उसमें आपको नहीं आ सकता है। उसमें से कुछ वाल्व आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं ट्राइकस्पिड वाल्व जो बेसिक राइट साइड पाया जाता है। आप दूसरा देख रहे हैं बाइकस्पिड वाल्व जो कि बेसिकली आपको लेफ्ट साइड है। उसके साथ साथ 2 सेमिलुनर वाल्व पाए जाते भी हैं, और उसमें आप देख भी रहे होंगे 2 और वाल्व भी है, थिबेसियन वाल्व और यूस्ट्राचियन वाल्व, जो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन आपको इंडिकेट होता भी है। और दूसरी चीज, हम लोग का जो हार्ट होता है वह आप कभी भी आराम नहीं करता है। तो हार्ट आराम करने का सीधे मतलब हो गया डेथ। और आराम कभी करता है जब हमारा यस्य नोड बंद कर दे काम, और यस्य नोड अगर आपने बंद कर दिया तो उस पर्टिकुलर जितने भी लोग होंगे उनकी डेथ मानी जाती है। उसके साथ साथ कुछ और भी अपवाद आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आपके सामने पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ये 2 आपको शब्द है। आपको पता भी होगा कि आर्टरी का काम होता है हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक लेकर के जाना। इसलिए अगर कोई आप लोगों से पूछे कि आर्टरी के बारे में आप बताइए, तो आप सीधे पर बोलिएगा कि आर्टरी का काम यही होता है कि ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक लेकर के जाना। उसके साथ साथ जितने भी आपको होते भी है, यहाँ आप देख रहे हो वेन्स, वेन का काम जो होता है वो हमेशा अशुद्ध रुधिर को कंटेन करते भी है। लेकिन अपवाद के रूप में क्या होता भी है कि जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन ये अपने स्वभाव के जस्ट उल्टा काम करते भी है। अब यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी जो आपको होती है वो हमेशा जो आपको होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, अशुद्ध रुधिर को आपको लेफ्ट साइड से
आप राइट साइड से आपको लंग्स के पास आपको लेके जाती भी है, और उसके साथ साथ जब लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई हो जाता भी है तो आपको फिर उसको लेफ्ट साइड में लेकर आती है, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू आपको आती है, जिसके आधार पर हमारे आपके हार्ट में एक तरफ आप देखेंगे लेफ्ट साइड प्योर ब्लड, राइट साइड इम्प्योर ब्लड, दो बार ब्लड हमारे आपके हार्ट में आता है, इसीलिए इसको हम आप डबल सर्कुलेशन के नाम से भी हम इसको इंडिकेट करते भी हैं। और डबल सर्कुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए दो तरह का सर्कुलेशन हो गया, जो प्योर सर्कुलेशन होता है जिसमें हमेशा ऑक्सीजन ब्लड जाता भी है, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन हमेशा जो होता है वो लेफ्ट साइड में इंगित करता है, और दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी का जो सेंस आपको होता है वो लंग्स के लिए आपको इस्तेमाल आपको होता है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब यही होता है कि हमारे आपके हार्ट से जो अशुद्ध रुधिर है वो लंग्स तक कैसे पहुंचता भी है, उस सर्कुलेशन को हम आप पल्मोनरी सर्कुलेशन के नाम से आप जानते भी हैं। उसके साथ साथ हमारे आपके हार्ट के पास जो मसल पाई जाती है वो बहुत ही यूनिक होती है, क्योंकि हम लोग की बॉडी में 3 तरह की मसल्स पाई जाती हैं। टाइप की बात कर रहे हैं, स्केलेटन, नॉन स्केलेटन और कार्डियक। जो कार्डियक जो शब्द है वो जूलॉजिकल वर्ड है, जिसको इंग्लिश में हम लोग हार्ट बोलते भी हैं। तो हम लोगों के पास जो हार्ट के पास जो मसल पाई जाती है वो कभी भी थकती नहीं है, और जब थकती नहीं है इसमें किसी तरह से कोई भी लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन नहीं होता है। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। इस पेरिकार्डियल फ्लूइड की वजह से हमारे आपके हार्ट के अंदर जो बाहर से कोई चोट या कुछ भी लगना अगर होता है उसका प्रोटेक्शन यही फ्लूइड आपको करता है। उसके साथ साथ हालांकि ये आज की वीडियो में हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इसी में जब कंडक्शन की बात करेंगे कि आपका हार्ट कैसे काम करता है, उसमें हार्ट बीट के बारे में, उसके साथ साथ बंडल ऑफ डिस्क के बारे में, पुरकिंज फाइबर के बारे में, कॉर्डी टेंडिनी के बारे में और भी टॉपिक बात होगी। यहाँ पर सिर्फ हम एक बेसिक आइडिया एक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में कौन कौन से पार्ट होते भी हैं उसके बारे में आपको इंडिकेट किया गया है।